बाकी काम बिल्कुल खामोशी से करेंगे हम। बस तुम्हें ये करना होगा कि मेरे आदमियों को यहाँ से निकालना होगा काम के बाद। फिक्र ना करो नितेश, तुम्हारी तो औरतें भी हथियारों से लैस नजर आ रही हैं। हमारा तो बच्चा बच्चा जमजू है और तुम जैसे काफिरों से लड़ना तो बहुत पसंद है हमें। तुम्हारा खून लग जाए तो हमारी तलवार बड़ी कीमती हो जाती है। ख्याल रखना, ये खून बहुत महंगा पड़ सकता है तुम्हें। ज्योतिष, कोई हिमाकत न करना। देख चुके होंगे हमारी औरतें भी हथियारों से लैस हैं। मुझे बताए बगैर हमला किया तो नुकसान उठाओगे। हरगिज़ न भूलना ये बात। मेरे आका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सालार कहाँ है? रास्ते में हम पर हमला हुआ मेरे आका। अल्लाह की रजा से कुंतीगन शहीद हो गया। और बाकी सब लोग? बाकी सब खैरियत से हैं। हल्फ की राह पर सफर में हैं। शाहीना और हमजा कल यहाँ वापस आ जाएंगे। अर्तुगरुल भाई ने उन्हें एक अहम काम सौंपा है। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। इलियास फकीह को खबर कर दो जाकर। शहीद की नमाज जनाजा के लिए जरूरी इंतजाम कर ले।
क्या तुम खुद फरार हुए हो या उन्होंने छोड़ा है तुम्हें? पुर्तगाल ने आपके लिए पैगाम भेजा है मेरे आका। इफ्तालिया के बाल हैं ये तो। वो सब जानता है आका, सब कुछ जानता है। तुम्हारा ताक़ुब करने के लिए उसने हमारे घोड़े की एक नाल निकाल दी। अहमद, हम बहुत जल्द तुम्हें छुड़ाने आ रहे हैं नूरपुर। आगे वो भाई कबीले वाले खुदावंद के कलीसिया तक आ गए हैं। नालायकों, जल्दी पकड़ो उन्हें। निकल गए तो तुम्हारी खाल खींच लूंगा। हाँ, जल्दी पकड़ के लाओ उन्हें। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो अपने किले की खुद हिफाजत न कर सके, वो सलीबी लश्करी क़यादत क्या करेगा? मुझे हंसाओ मत पेत्रुच। मैं अंताकिया जा रहा हूँ। उम्मीद है मेरी वापसी तक तुम अपने पैदा करदा इस मसले से निकल जाओगे। अब ये लाजमी हो गया है कि पापा आजम और शहंशाह फ्रेडरिक को मैं इस मामले पर मुरासले रवाना करूं। भाई लोग तुम्हारी दहलीज तक आ पहुंचे। तुम्हारे जैसा एक आध और हुआ तो तुर्क जंगजू उस तो दुनिया तक भी पहुंच जाएंगे और रोमा तक भी। खुदाबंद हमारे गुनाह बख्श दे।
बेफिक्र हो जाए मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। चाचा तमीर, ये लोग कौन हैं? हाँ, ये लोग हमारी बनाई हुई अशिया खरीदने आए हैं। ताजिर है शाह साहब। इंशाल्लाह ये नई सरजमीन हम सबके लिए खुशहाली और बरकत लाएगी। इंशाल्लाह। चलो बेटा चलाओ। शाह साहब, हलफ का अमीर क्या हम पर हमला कर देगा? कुछ कह नहीं सकते बेटा, लेकिन अगर हमला हुआ तो ये जो हथियार है ना, ये उनके सिरा पत्थर को कागज की तरह फाड़ देंगे इंशाल्लाह। एक ये वाला बीच में जरूर रखिए, और ये इसके साथ। आखिरकार इन अशिया से निजात मिल रही है अम्मी जान। ऐसी क्या खराबी है इन अशिया में जिनसे निजात हासिल करके तुम खुश हो रही हो? तो हमें उन लोगों से चाहिए जो हम पे नजर रखते हैं। कारवां पर हमले में जो बहादुर हमने खो दी, उनका दुख कम नहीं हुआ अभी तक। उनका सबब बनने वाले हम सबके सामने हैं। इसी वजह से ये माल फरोख्त होने की कोई खुशी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय माँ खाला, हमारा सौदा तो हो चुका है ना? तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे आदमी माल की पड़ताल कर लें क्या? जी बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम दाम मिलने की वजह से आपके दिल में कोई बात रह गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है। खुर्दोखलू पड़ताल करवा देगा। मुझे इजाजत दीजिए। सुना है आप एक बहुत होशियार ताजिर हैं। मुश्किलों में फंसे खाना बदोशों के माल की इतनी ज्यादा कीमत लगाने वाले ताजिर की या तो अक्ल काम नहीं कर रही, या फिर वो किसी और ही चक्कर में है। चलिए जी, इसमें भी कोई खैर होगी। सही है ना खुर्दोखलू? यकीनन शहनाज खातून, क्योंकि अब और परेशानियों की न तो कबीले में न ही हमें बर्दाश्त बाकी बची है।
कुछ नहीं बताया रुशान? भाई, आरफी, वो किले से खुद निकल कर आया है ना? तो किले का मकाम मालूम हो गया होगा उसे? कहाँ है आरफी? क्या कुछ हो गया उसके साथ? हलीमा बेटी के साथ जो मामला है वो सुनकर ठहर नहीं सका, अलग चला गया फौरन। क्या हुआ हलीमा सुल्तान को? अजीज, हलीमा बेटी से शादी कर रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है? शहजादे नोमान आफंदी ने अमीर अली कदर का रिश्ता कबूल कर लिया है। तमल, बहुत चौकस रहोगे तुम लोग। मेरे हुक्म से पहले कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। दुख देने वाला दरमान भी देता है, घबराओ नहीं। डरता तो था ही, दर्द मानो से बड़ा दुख निकला। तकदीर में दुखों पर शुक्र करना ही लिखा है शायद।
ही कि हम यहाँ क्यों आए। शहजादा नुमान से बात करना जरूरी है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए सलेबियों के इशारों पर नहीं चले देंगे हम उसे। सुबह को कर लेंगे हम बात। थोड़ा सब्र तो कर लो, अजीज से तो मिलने पहले। भाई मुझे मत रोको, बहुत देर हो जाएगी, अभी महजान होगा। अर्तगल, ये पागलपन है। याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? फिर से एक बार जिंदा में जा पड़ोगे और इस बार छुड़ा भी नहीं सकेंगे हम तुम्हें। मेरा अभी जाना लाजमी है भाई। आपने जाने का अज़्म कर ही लिया है तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। भाई वो शहजादे शहीद को ला रहे हैं, बस तुम अपनी जगह पर जाओ। अरे तुम लोग अपनी जगह पर जाओ। चलो भागो। मेरे दो बेटे भी शाहीना के साथ हैं, उसके भाइयों से बढ़कर है वो। जी बिल्कुल जानता हूँ। कई बार अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बच्चे की हिमाकतें भुगती हैं उन्होंने। फिर किस बात का डर है? उसकी वजह से मैं नहीं डर रहा हूँ। एक जंग लड़ चुकी है शाहीना, शायद सारी जानती है। तलवारबाजी भी और तीरंदाजी भी, ये सब अपने भाइयों के साथ सीख चुके हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह, काफिरों की आंखें फोड़नी आती है मेरी शाहीना को। मेरा खौफ तो अर्तगल और गुलदारों के खत्म से लिपटा हुआ है बस। कुछ गलत कह दिया मैंने आका? तुम बिल्कुल परेशान ना हो नबील, नूरगुल और शाहीना दोनों लौट आएंगे अल्लाह के करम से। रात बहुत हो गई है, इजाजत दे आका। अल्लाह राहत बख्शे हमको। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। खैरियत है? कबीले में ऐसे वफादार जब तक मौजूद हैं तो ना तो अल-अजीज, ना ही सलीबी साजिशी लोग, ना मंगोल हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। जल्दी आ जा मेरी बेटी, जल्दी से। नूरगुल को उन काफिरों से छुड़ा कर लाना। जल्दी आ मेरी बेटी। खैर तो है सुलझान, क्या बात है? ये अब्बू शाह मुझे सही आदमी नहीं लग रहा चाचा तमीर। बाबा से बात करूं क्या इस बारे में? चलो बस सो जाओ जाके, रात बहुत हो गई है। सुबह हो जाए तो देखते हैं। चलो जाओ। शाहीना और नूरगुल भाई साथ साथ आएंगे तमीर चाचा। मेरे शेर भाई साथ हैं उनके।
फिक्र ना करें। पूरे 18 साल हो गए हैं आज। किस बात को आपा? ऐसी ही एक तारीख रात थी जब इख्तिदार की वहशत से भरी सुलेमान शाह ने हमारे पापा को कत्ल कर दिया था। हर किसी को अपने किए की सजा मिलने का वक्त आ रहा है रोशनी, बहुत जल्द। अच्छा, शब खैर पापा। शब खैर। जुलझान बेटा, वो मवेशियों को कल नहीं चारागाह पे ले जाना। अब सो जाओ ताकि कल सुबह जल्दी उठ जी सको, अम्मी ठीक है? चलो जाओ, जाकर सो जाओ। साल बीत गए। जानता हूँ तुम बात नहीं करना चाहती, जानता हूँ। वो वक्त बीत गया बस। वो आईना भी धुंधला गया अब तो। आज़ाब का एहसास उठाए उठाए कौन जी सकता है साहब? उन बच्चियों ने एक दफा भी इस बारे में बात नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। आप भी मत कसी रहिए।